अब ये जो शब्द हैं इस परम जीवन के चारों तरफ हैं। अब यहाँ से इस परम जीवन का संबंध ऐसे समझ लो कि जब ये सब कुछ नहीं था तो उस अवस्था को कहते हैं कि सब ब्लैक था। क्या था? और ब्लैक को कालचक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी भाषा में उसे हम कालचक्कर कहते हैं। ये समझ लो कि काल का एक खेल था। जैसे भगवान महावीर ने उसे बड़ा शब्द दिया, एक प्यारा निगोध, कि एक ऐसा स्थान है जहाँ से सब जन्मते हैं और फिर वहीं सब लौट जाते हैं, वहीं से पैदा होते हैं और फिर वहीं सब लौट जाते हैं। ऐसे समझ लो कि ये वो स्थान है जहाँ उस समय ये सब कुछ नहीं था, नक्षत्र चांद तारे कुछ भी नहीं था, तो लेकिन आपकी फिर भी वहाँ मौजूदगी थी। किस रूप में? परम जीवन के रूप में। अब वो परम जीवन आपको पाना पड़ेगा, क्योंकि परम जीवन से आप अब कहाँ लौट के आए हैं? इस जीवन में जो जन्म और मृत्यु के बीच एक जीवन है। ठीक है, जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है उसी में परम जीवन की घटना घटती है, और इन दोनों के बीच महाजीवन होता है। इन दोनों के बीच कौन सा जीवन है? महाजीवन, जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है। ठीक है, जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला, कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन कमाल है, आप सब विचित्र प्राणी, सब विचित्र प्रकार के मन की दशाओं के साथ बैठे हैं। कमाल है, एक भी किसी का अंगूठा, 8 अरब लोग हैं तो किसी से मैच नहीं करता। शरीर के तल पे भी अलग हैं, मन के तल पे भी अलग हैं, है ना? विचित्र, बिल्कुल आप जैसा पृथ्वी पे ढूंढे से भी नहीं मिल सकता। तो आप भी तो यूनिक है ना, डिफरेंट हैं आप। तो जो आप यहाँ, मैंने कहा ना कि अवतरित तो आप भी हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं। बात है कि एक माँ के गर्भ से हम जन्मते हैं, जिस रूप में हम जन्मे हैं, एक खुद का खुद से जन्म होता है, वही है परम जीवन में लौटना, जिसे एनलाइटेंड कहते हैं, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, और उसी बुद्धत्व को अवतरण कहते हैं। और अवतरण की घटनाएं 10 अवतारों से जुड़ी हैं। आप देखेंगे ये बड़े वैज्ञानिक प्रणाली के ढंग से इस 10 अवतारों का जिक्र है। हम लेकिन कहते हैं कि बस 10 पे स्टॉप। अब थोड़ा समझें। जैसे अब ये बात है कि एक तो जन्म गए, लेकिन ये अवतरण का मतलब क्या है? ये घटता कैसे है? ये क्या है ऐसी बला? अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं जो आसान सा समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप उसको सभी सर्कल ऐसे घूम जाएंगे। फिर जैसे चेतना है, हम नहीं कहते परमात्मा, चेतना तो है। फिर भाव है, भाव आपके भीतर, इमोशन, फीलिंग। अच्छा और बुरा आपको महसूस होता है, लगता अच्छा बुरा। जो अच्छे और बुरे आपको जो लगता है वो क्या है? इमोशन, फीलिंग, जिसे हम भाव का जगत कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद संकल्प हैं, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ करते हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, है ना? कुछ तो कर ही रहे हैं और कुछ करना भी चाहते होंगे। ठीक है, कुछ पाना भी चाहते होंगे। ये क्या है? संकल्प है जो आप लेके जन्मते। देखो, अच्छा बुरे के भाव भी आप लेके जन्मते हैं और संकल्प भी आप लेके जन्मते हैं। कुछ ना कुछ करने की भाव दशा भी आप लेके जन्मते हैं। और देखो कमाल है, ये जो करने की दशा है यही तो है कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी कला का धनी है, कोई किसी कला का धनी है, और फिर उसी की ओर आगे बढ़ता है। अपने भीतर एक प्रकृति को लेके जन्मे हैं ना, आपके भीतर कोई ना कोई गुण धर्म है ना जिसके लिए आप कार्यरत हैं। आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, आपका ये संकल्प जो आप लेके जन्मे वो आपसे करा रहा है। यानी कि इसका मतलब प्रकृति आपसे करा रही है, न कि आप कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझना, ठीक है ना? तो कौन करा रही है? प्रकृति आपसे करा रही है। अगर इस भाव में रहेंगे तो आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम में बदल जाएगा। छोटा सा सूत्र है बस, ठीक है? फिर आपका मन है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये मन के ही भाग हैं, संकल्प और भाव। मन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अब इसको थोड़ा समझ लें कि जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कौन लेके आया है? शरीर तो मशीन है,
लेके कौन आया यहाँ तक आपको? आपका मन कुछ किया होगा, चलो देखते हैं, चलते हैं, क्या है ये अवतरण, क्या है कल्कि, क्या है मैत्रेय, अभी तो मैं उस पर आया ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अभी अवतरण की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मन आपका यहाँ तक आपको लेके आया है, तो मन तो बहुत पावरफुल हुआ ना, तो मन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का। तो इसी मन में ये भाव हैं, संकल्प हैं, और अब मन में आप थोड़ा देखना कि आपके भीतर क्रोध भी कभी आता है आपको। किस किस को क्रोध आता है? अच्छा, सभी को आ जाता है। चलो, ईर्ष्या द्वेष किस किस के भीतर उठती है? अच्छा, आ जाती है। जलन वलन जो भी है होती है ना, आ जाती है। तो जैसे मान लो ईर्ष्या द्वेष है, कभी कभी किसी के प्रति नफरत का भाव आ जाता है। अच्छा, आता है, ठीक है, आ ही जाता होगा कभी कभी। मान लो अब ये सब किसके खेल हैं? ईर्ष्या द्वेष क्रोध नफरत, ये सब किसका खेल है? मन का है। अच्छा, प्रेम भी होता है आपको, कभी प्रेम भी आता है, आ जाता है। अच्छा, कभी शांति भी महसूस होती है, कभी आनंद की कुछ झलक मिलती है। अच्छा, इसका मतलब आनंद, प्रेम, शांति, मैत्री भी आपके मन की दशा है, और ईर्ष्या द्वेष क्रोध भी किसकी है? मन की दशा है। इसका मतलब मन से ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी है, ठीक है। अच्छा देखो, बड़ा सिंपल सा मामला है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अवतरण जो आपके जीवन में जब घटित होगा तो वो किससे जुड़ा है। अब आप देखेंगे कि जो मन है, इस मन से ही आपका एक बहुत पावरफुल चीज़ जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं कि अहंकार। 6 ऋतुएं कहते हैं इसे, और उन 6 ऋतुओं का राजा है क्या? अहंकार। जो ये अहंकार जो है, ये क्या है? सभी नेगेटिविटियों का राजा है। अगर मान लो आपको कोई गाली दे, तो वो गाली शरीर पे तो कहीं लगती नहीं, ना चिपकती, कहाँ लगती है? और मन पे भी कहाँ जाती है? जो मेरा मैं है, जो मेरा ईगो है, जो मेरा अहंकार है। क्या है आपका जो सबसे पावरफुल जो फोर्स, क्या आपके पास कौन सी शक्ति है? और जैसे ही उस अहंकार पे जब आपको चोट लगती है तो आप तिलमिला जाते हैं। क्रोध भी आएगा, उसके प्रति नफरत भी पैदा होगी। देखो ध्यान देना, उसके प्रति फिर शत्रुता भी पैदा होगी, उसी के प्रति फिर ईर्ष्या द्वेष भी पैदा होगी ना। केवल एक आपके अहंकार को किसी ने चोट दे दी, और जैसे ही वो चोट दी है, उससे आपके सारे जो बॉडी के हार्मोन्स थे वो किस कारण अब गड़बड़ हो गए हैं? बॉडी में भी तो कुछ गड़बड़ होगी ना, श्वास भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और जब इतनी जब भीतर ऐसी दुर्भावना भीतर पैदा होगी, तो आपके पूरे शरीर का जो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए अहंकार से परिपूर्ण जो भी कोई है, वो व्यक्ति कभी भी बुद्धत्व या निर्वाण या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े फंस गए सभी।